एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, क्या देख रहे हैं आज आप लोग? क्या मैं कोई पढ़ाई करने जा रही हूँ या मैं फिर से पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो मम्मियों की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है और दोबारा से बचपन याद आ जाता है। तो ये देखिए, मैं मन्नत के नर्सरी क्लास के हॉलीडे होमवर्क के बारे में आपको चीज़ें दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी। और मैं यही सारा सामान हॉलीडे होमवर्क का परचेज करने के लिए दुकान पर आ गई हूँ। ये इमोजीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हॉलीडे होमवर्क में जो भी सामान लगता है ज़्यादातर इसी तरीके से अच्छा सा क्यूट से सामान होते हैं, जो कि इसमें सारे इसकी मैम ने लिख दिए थे यहाँ पर लिस्ट बना के कि आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप लाकर दीजिए और बच्चे का हॉलीडे होमवर्क मैं करवा दूंगी। तो इस तरीके से मैं सारा सामान लेने के लिए यहाँ शॉप पर आ गई हूँ और अंकल को सभी सामान बता रही हूँ वन बाय वन, ताकि कुछ भी सामान छूट ना जाए। क्योंकि जब पढ़ाई करने बैठते हैं और उस समय पर अगर पढ़ाई करने या कुछ भी वर्क करने बैठते हैं क्लास का बच्चों का करवाने के लिए, और उस समय कुछ भी सामान कम रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद को ही होती है। फिर भागकर फिर से सामान लेने जाना होता है। तो कई बार रात में बैठ के वर्क करा रहे होते हैं बच्चों का और सामान नहीं रहता है, कुछ भी कम पड़ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कई बार मॉर्निंग में भी कोई प्रोजेक्ट बनाकर देना होता है। तो इस तरीके से मैं पहले ही मैम ने सामान सारा लिख दिया है। नर्सरी क्लास का होमवर्क है, तो आप लोग भी देख लीजिए नर्सरी क्लास के होमवर्क में क्या क्या आता है, बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं नर्सरी क्लास के। तो ये हॉलीडे होमवर्क की बुकलेट है, जो कि मन्नत को अपने स्कूल से मिली हुई है, बनी बनाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बनानी भी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी हॉलीडे होमवर्क में आपको बताया जाएगा, आपको उसी हिसाब से हॉलीडे होमवर्क की बुकलेट तैयार करनी होती है। तो मन्नत की तो बनी हुई है बुकलेट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैं ये मन्नत की टीचर को सारा सामान ये सब कुछ देकर आ रही हूँ, ताकि मन्नत का ये हॉलीडे होमवर्क फिनिश हो जाए। वैसे तो बच्चों की हॉलीडे होमवर्क में कोई ऐसा हार्ड काम नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या हार्ड काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, 4-5+ ईयर्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जो कि अपने हाथ से भी करवानी होती हैं और बच्चों को सिखाना भी होता है और समझाना भी होता है कौन सा वर्क किस तरह से किया जाए। तो मन्नत आ गई हैं और अपना अभी होमवर्क कर रही हैं हॉलीडे होमवर्क की। ये देखिए बुकलेट, और अब फाइनली जो भी वर्क है उसमें कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं डिटेल में दिखाती हूँ। तो ये हॉलीडे होमवर्क की इंडेक्स है, जो चीज़ें इसमें पूरी हॉलीडे होमवर्क में दी गई हैं वो सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए स्माइल पेस्ट करनी है, जो चीज़ें बच्चे घर में एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये देखिए ये है इस तरीके से, और ये देख सकते हैं यहाँ पर किसके साथ बच्चे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो उन पिक्चरों को यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर देखिए नेशनल जो भी चीज़ें सिंबल है उनको पेस्ट किया हुआ है। और ये थंब प्रिंट है, जो कि थंब अपने अंगूठे का यूज़ करके बनाया है। और ये देखिए ये ट्री जो है लेडी फिंगर यानी कि भिंडी से प्रिंट दिया गया है इसका। और ये देखिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, और ये देखिए एल का लेटर जो भी मैम ने अभी सिखा दिया है अप्रैल मई के महीने में, वो सारी चीज़ें, लीफ प्रिंट। और ये देखिए ई फॉर एलिफेंट भी मैम ने सिखा दिया था, वो भी दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। और ये है फिंगर टैप करनी है, फिंगर से प्रिंट देना है, तो ये भी एक्टिविटी हो गई है। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसको करके बच्चे का माइंड भी एक्टिव होता है और बच्चा कुछ नया सीखता है और बच्चा एक्टिव भी हो जाता है और बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है वर्क करने में। और ये देखिए आई लेटर भी मन्नत ने सीख लिया था। तो ये देखिए ये कॉटन
से प्रिंट देना था तो कॉटन से ये प्रिंट दिया है। मन्नत को मैंने एक बार सिखा दो तो बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं और खुशी खुशी भी ये वर्क करते हैं। और ये लेटर की मैचिंग बच्चों को दी है, सेम लेटर मैचिंग करनी है। तो इस तरीके की छोटी छोटी सी एक्टिविटी से जो बच्चे जैसे कि घर में हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो नर्सरी क्लास की पढ़ाई के लिए इस तरीके के लेटर धीरे धीरे से एक्टिविटीज़ करते हुए ये सारी चीज़ें आप नर्सरी क्लास के 3+ के बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं। तो ये मन्नत ने बड़ा ऊ सीख लिया था और ये 1 भी बनाना सीख चुकी है ऑलरेडी। 1 से ज़्यादा ही सारे जो नंबर हैं वो बना लेती है। तो ये सारे नंबर दिए गए हैं और ये देखिए काउंटिंग नंबर्स हैं, कितने काउंटिंग से काउंटिंग मैच करनी है ये भी मन्नत ने आसानी से कर लिया। तो काउंटिंग भी इससे बच्चे आसानी से खेल खेल में सीख सकते हैं। और सिमिलर प्रोजेक्ट को मैचिंग करना था यहाँ पर। और ये देखिए शेप्स को कलर करना है, कौन सी शेप है, बच्चों को ये आइडेंटिफाई होती है किस शेप में क्या चीज़ें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे दिए गए। और ये देखो ये बिग और स्मॉल की थीम है और ऐसे ही टॉल और शॉर्ट और इस तरीके से, और हाई या लो जो कि एरोप्लेन के थ्रू बताया गया, जैसे फ्लाई के थ्रू बताया गया, काइट के थ्रू बताया गया है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें इससे जानकारी होती है और इसमें बच्चे को अपने बारे में उसकी चॉइस क्या है, उसको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फूड पसंद है, ये सारी चीज़ें नर्सरी क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए। और ये देखिए इसमें बताए गए हैं ऑर्गन्स बच्चे को। और यहाँ पर ये देखिए समर सीजन में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं बच्चों की वो सारी दिखाई गई हैं। और यहाँ पर ये ट्री आ गया है, फैमिली ट्री, जिसमें मन्नत के दादा दादी, मैं और उसके पापा और मन्नत भी है। और यहाँ पे फाइनली जो कि आज की बहुत ही बेसिक ज़रूरत रह गई है कंप्यूटर, उसके बारे में भी यहाँ पर बच्चे को दिखाया गया है। और ये देखिए मन्नत का प्रोजेक्ट हो चुका है फिनिश। ये लॉयन और लॉयन बेबी साथ में स्मॉलेस्ट सा दिखाया गया है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।